गुड इवनिंग हमारा आम जनता। आज हम तिचीपुरु का ये जो जॉब को ये गवर्नमेंट लोग सस्पेंड करके रखा है, उसी सिलसिले में हम बात करने आया है। तो हमारा आम जनता आप लोग सुनिए, ये भी लास्ट टाइम भी फरवरी 17-18 का बंद कॉल में भी तिचीपुरु लोग एस्पायरेंस टीम लोग का कोई हाथ नहीं है। उसमें हम लोग का आप लोग खुद ही बंद कॉल करने वाला है। हमारा आम जनता पब्लिकली बंद कॉल किया था, लेकिन फिर भी हमारा गवर्नमेंट लोग हमारा तिचीपुरु बाई का नौकरी को उसको सस्पेंड करके रखा। उसी का सिलसिले में लास्ट टाइम और राउंड टेबल सीएम का चैम्बर में राउंड टेबल क्या बात किया था, सीएम सर ने क्या बोला था, उसी के लिए हम अरुण भूमि के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें इसलिए हम हमारा होनावल सीएम सर से हम सबसे सवाल पूछेगा। तो हमारा होनावल सीएम सर, आप और पुरु सर दोनों जब बात शुरू नहीं होने से पहले हमारा तिचीपुरु बाई ने आपको बोला था, जबकि हमारा यहाँ में बात शुरू करने मीटिंग राउंड टेबल अंदर में जब हम लोग आपका चैम्बर में अंदर में घुसते समय राउंड टेबल बात शुरू नहीं करने से पहले 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड को बात शुरू नहीं करने से पहले अभी हम लोग दूसरा बहुत सा केस एफआईआर दर्ज किया है। उसी का सिलसिले में बात करने का बाद हम लोग 13 पॉइंट डिमांड को बोलेगा बोल के तिचीपुरु बाई ने उस समय बात किया था। तो उसी में हमारा तिचीपुरु बाई ने जितना फरवरी का बंद कॉल को जितना तौर पर हुआ है, ये हुआ है, जितना आम पब्लिक ने किया है, एस्पायरेंस टीम कोई लोग किया होगा, लेकिन उसी का जरिए वो उसको आप लोग हर एक थाना में केस दिया है बोल के पुरु भाई जो बात किया है। तो हमारा होनावल सीएम सर, आप होम मिनिस्टर को पूछा ये से सच है क्या, पुरु का क्वेश्चन जो सच है क्या, आप कुछ अगर ये किया है तो केस दिया है तो अब भी केस को रपा दपा कर दीजिए। और जितना पब्लिक लोग तोड़ फोड़ किया है, ये हमारा जनता है, हमारा आवाम है, आप खुद के उसको हम लोग खुद माफ़ करेगा। और खुद जितना तौर पर को हम लोग खुद पूरा हम लोग काम से पूरा रिपेन जितना गाड़ी से लॉस हुआ है, जितना होने से भी वो हम लोग का जिम्मेदार है, इसलिए केस मत करो बोल के आप आदेश दिया था। हमारा होम मिनिस्टर भी नहीं, कुछ भी नहीं किया है, फरवरी का कोई भी केस नहीं होगा बोला है, लेकिन अभी फरवरी का क्यों इतना ज़्यादा केस, उस केस में इतना ज़्यादा हम लोग हर एक थाना में हम लोग को एफआईआर दर्ज किया, क्यों? तो होम मिनिस्टर, आप सीएम सर का आदेश क्यों नहीं सुना है? आप क्यों होम मिनिस्टर को क्यों नेग्लिजेंस किया है? अरे होम मिनिस्टर, आप सीएम सर को क्यों नेग्लिजेंस किया है? सीएम सर जैसे आदेश दिया आप उस समय तो माता हिला के नहीं सर कुछ भी केस नहीं देगा। आप था, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर मामा नतुंग था, गवाई था, हमारा एमएलए हाइंग मंगी था, और हमारा अंशु टीम था, उसमें उस बात करते समय गवाई था। और एक बात, हमारा तिचीपुरु बाई ने बातचीत नहीं करने से पहले सीएम सर से फिर से वो क्वेश्चन एरेज किया है। हमारा सीएम सर, हम जब ये एक गवर्नमेंट जॉब हो के हम ये सब बात कर रहे हैं, हम एस्पायरेंस टीम के लिए बात कर रहे हैं, ये सब हम काम कर रहे हैं, तो आप अगर कल को ये सब हम कर रहे हैं बोल के मेरा जॉब के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या, और मेरा जॉब को कभी दिन सस्पेंड करेगा, टर्मिनेट कर सकता है क्या? आपका गवर्नमेंट का अंदर में ये सब है क्या? ना हम करने वाला गलती कर रहा है कि ना नहीं कर रहा है, आपको क्वेश्चन एरेज किया था। आप बोले अरे आप सीएम सर, आप इतना हमारा तिचीपुरु बाई को एप्रिशिएट किया था, अरे सर आपका करने वाला, हम आपको पूरा जांच पड़ताल किया, आप पीडब्ल्यूडी का जेई है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जैसा ऐसे हिम्मत होके काम करना है, तो आप तो अपना के लिए, अपना पॉकेट इशू के लिए काम नहीं कर रहे, आप अरुणाचल हित के लिए काम कर रहे हैं, आने वाला बच्चा के लिए काम कर रहे हैं। आप ही दिखा रहे कि जो गवर्नमेंट जॉब करने वाला भी अपना आवाज़ को उठा सकता है बोल के आप इतना इनकरेज दे रहा था। आप आज का दिन में आप क्यों तिचीपुरु का जॉब को क्यों सस्पेंड करने दिया है? आपका होम मिनिस्टर आपका आदेश नहीं सुन के हम लोग को केस क्यों दिया है? जितना ताकि फरवरी बंद कॉल में आम जनता का बंद कॉल था, हम लोग को जितना पर्टिकुलरली हम लोग को नाम क्यों केस देने दिया है, जितना पुलिस लोग को। तो इसलिए ये बात को यही रखते हुए हम आप गवर्नमेंट से अभी भी हम अपील कर रहे हैं, आप लोग का पास में सब कुछ है, आप लोग चाहो तो सब कुछ कर सकता है। तो हम अभी आप लोग के हम अपील करने आए अरुण भूमि चैनल का माध्यम से, आप लोग तिचीपुरु बाई का जॉब को आप लोग सस्पेंड किया है तो आप पहले जैसा कर दीजिए, सस्पेंड को आप लोग हटा दीजिए
और आपका हाथ में है सब कुछ। आप लोग पहले ऑलरेडी वादा किया है, करने का बाद आप लोग ऐसे अगर उस समय भी आप जॉब वाला है मत करो, ये करने से आपका जॉब में ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। अगर सीएम सर उस समय क्वेश्चन एरेज करते समय, होम मिनिस्टर आप ये राउंड टेबल में ऐसे बात करने से, तब तो तेची पुरु भाई भी ये सब जॉब होल्डर होके नहीं करता था होगा, अपना आवाज़ को नहीं उठाता होगा। तो आप इतना इनकरेज देने का बाद में अभी आप तेची पुरु भाई का जॉब को कैसे सस्पेंड कर सकता है? तो इसलिए तेची पुरु भाई का जॉब को पहले जैसा कर दीजिए। तो इसलिए अगर पहले जैसा नहीं कर सकता है तो आप फिर से उस समय राउंड टेबल में जो जितना लोग आया था उसको फिर से आप राउंड टेबल में फिर से बुलाओ, मिलके हम लोग फिर से तब तो बात करेगा। उस समय में जितना राउंड टेबल अगर आप बुलाने से हम लोग पूरा मीडिया को एक बार फिर से डिबेट करते हैं, क्योंकि किस लिए तेची पुरु भाई का नौकरी को आप लोग सस्पेंड किया। तो आप लोग अभी ठीक कर दीजिए, समय है। नहीं होने से हम लोग अपना जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो करना है वो हम शुरू करेगा, एजे किपा चंपा का हिसाब से भी हम शुरू करेगा। क्योंकि हम लोग का आम जनता हित के लिए तेची पुरु भाई ने काम किया है, तो वो अकेला उसका जॉब क्यों सेक्रीफाइस करेगा? इसलिए हमारा आम जनता आप लोग भी रेडी रहिए। आप लोग का आने वाला मेरा बच्चा अभी APS नहीं देगा, हम क्यों करेगा, ऐसे मत सोचिए। आप आने वाला है अपना छोटा बच्चा के लिए, हम भी मेरा बच्चा अभी APS एग्जाम तो नहीं देगा, फिर भी हम मेरा बच्चा आने वाला के लिए हम खुद काम कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए, ताकि हम लोग का अरुणाचल अच्छा हो, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए लास्ट एक बात, फिर हम लोग का राउंड टेबल बैठते समय में CM सर आप ED जो नाबम निपो के लिए स्पेशल मांगाया था, क्योंकि नाबम निपो को हम लोग अरेस्ट करो बोल के आपको इतना मांग किया था। फिर आप लोग बोला, होम मिनिस्टर उठ के बोला कि नाबम निपो का कोई ये नहीं है, तो नाबम निपो को अरेस्ट करने जगह नहीं है, इसलिए नाबम निपो को अगर अरेस्ट करना है तो ED आना पड़ेगा और उसका प्रॉपर्टी को सीज करना पड़ेगा, उसका बात ही नाबम निपो को अरेस्ट कर सकता है बोल के आप हमारा CM सर आपका ED देने वाला जो स्पेशल नाबम निपो के लिए ED दिया था। चलो मानता है, और ED भी अरुणाचल में CBI ED आया है, बोला किस काम का नहीं है, CBI लाया भी तो आप अरुणाचल गवर्नमेंट, आप हमारा CM सर आप अरुणाचल गवर्नमेंट आप लाया है, CBI भी आपका है, ED भी आपका है, आपका इशारों में नाचने देता है, उसका अपना मर्जी से काम करने नहीं देता है। चलो आप तो फिर ये बात कर सकता है ना, आपका इशारा से CBI ED तो नाचता है ना। तो हम आपसे हम एक गुजारिश है, ये हमारा स्टूडेंट लीडर लोग जब भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते समय में हम लोग प्रैक्टिकली जानता है अरुणाचल में तो बहुत छुपने का जगह नहीं है, कोई लोग घर तक भी नहीं होता है, कोई डोनेशन करके भी स्टूडेंट लीडर कॉन्टेस्ट करता है। तो डोनेशन करके कॉन्टेस्ट करने का बाद स्टूडेंट लीडर पहुंचते ही क्यों इतना करोड़पति, क्यों अमीर, क्यों बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर गाड़ी, क्यों बड़ा बड़ा जमीन जायदाद होता है। तो हम आपसे अभी गुजारिश करते हैं, CBI ED तो आपका इशारा नाचता है, हमारा CM सर होम मिनिस्टर आपका CBI ED को स्टूडेंट लीडर को लगाए, तब ना स्टूडेंट लोग भी पैसा का धंधा, पैसा का लालची नहीं करेगा, ईमानदार काम करेगा। हम तो पहले से अभी ऑलरेडी एक बार हम दिल्ली जंतर मंतर में भाषण दे चुका है, अंशु को इतना नाम कमा के रखा है भी तो किपा बाबू जैसा एक लीडर होता है। अब भी का लीडर लोग क्यों किपा बाबू जैसा नहीं बनता है? क्यों? किपा बाबू को तो वांटेड में भी हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जब पुरना गवर्नमेंट था, हमारा गेगंग अपंग शहर का गवर्नमेंट होते समय उसको वांटेड में भी दिया था। अभी का स्टूडेंट लीडर लोग कैसे क्यों किपा बाबू जैसा एक भी नहीं बनता है? तो चलो ये मानता है, स्टूडेंट लीडर को CBI ED बेच के देखो, क्यों स्टूडेंट लीडर बनते ही अरुणाचल हित के लिए बच्चा स्टूडेंट बच्चा के हित के लिए क्यों नहीं काम करता है, अपना पॉकेट इशू के लिए क्यों हमेशा काम करता है। अगर ये 13 पॉइंट डिमांड को अगर अंशु से ही तरीका से अपसू से ही तरीका से ले जाता तो हमारा पेरेंट्स टीम नहीं घुसना था, हम लोग जेल नहीं घुसना था। आप लोग अपना पॉकेट इशू के लिए करने का कारण से 13 पॉइंट डिमांड जो बच्चा लोग प्रॉब्लम होने का कारण से तो हम लोग यहाँ में आना पड़ा है। वो बात को तो हमारा ताऊ पोल भाई लास्ट टाइम अच्छा से बताया है, हम लोग क्यों APS PS को में जंपिन मारा है ऐसे बोल के उसको अच्छा से डिफिनेशन कर दिया था। तो एक बात अभी कोई बोलता है जेल जाने वाला लोग जो सुधर के आता है, बोलता है कौन बोलता है जेल जाने वाला लोग सुधर के आता है? हमको तो नहीं लगता है। हम एक औरत होकर हम 1 महीना जेल बैठा है,
लेकिन हम तो जेल अंदर में उल्टा क्रिमिनल माइंड सोचता था, अरे हम कुछ गलती नहीं किया है, हमको क्यों जेल डाला है? हम अरुणाचल हित के लिए काम किया था। अरुणाचल हित के लिए काम करना कोई गुनाह है क्या? हम तो जेल अंदर में इतना क्रिमिनल माइंड सोचा था। कौन बोलता है सुधर के आता है? हम औरत जो ऐसे क्रिमिनल माइंड जैसा जेल अंदर में बैठ के ऐसे सोचता है, तो अभी छोटा बच्चा लोग, यंग जनरेशन एज लोग बिना गलती से उसको जेल डाला है, 1 महीना डाला है, उसका माइंड में क्रिमिनल नहीं सोचेगा? ये सब गवर्नमेंट आप लोग गलती काम मत कीजिए। बेवजह अच्छा अरुणाचल हित के लिए काम करने वाला लोग को ऐसे आन इशारे के उस टाइम का जैसा जेल मत डाले। चलो मानता है बन कॉल जो इलीगल है, फिर भी जो बन कॉलर है उसको डाला है, उसको डिटेन किया है, थैंक यू, वेरी गुड, वो अच्छा काम किया है। लेकिन बाकी इनोसेंट लोग को, एस्पायरेंस टीम को आप लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। और एक लास्टली हम एक लंबा चौड़ा और भी बात बोलने मन नहीं है, पुलिस प्रशासन को बहुत बोलना था लेकिन हम बोलने मन नहीं, क्योंकि वो ऊपर लेवल का जब ऑर्डर दिया है तो वो सब कुछ हम लोग को तो एफ आई आर दर्ज करना ही था, उसको छोड़ दीजिए। चलो लास्टली एक बात, कोई लोग हमको क्वेश्चन एराइज करता है, कोई लोग ये बोलता है क्योंकि हम लोग का नारी शक्ति टीम अभी पॉलिटिकल ज्वाइन हो गया है क्या? हम अभी भी यहाँ अरुण भूमि का माध्यम से बोलता है, हम नारी शक्ति ये है, सोशल पॉलिटिक्स नहीं है और पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया है। अगर जबकि जिस दिन हम नारी शक्ति हम नारी शक्ति GS कीपा चंपा जिस दिन हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, सोचने से हम सबसे पहले अपना ये को GS को रिजाइन देगा, उसका बाद सबसे हम ये करेगा सोशल मीडिया में आके हम आज का बात नारी शक्ति GS को रिजाइन कर रहा है, हम अभी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने जा रहा है बोल के हम बताएगा। लेकिन अभी हम लोग का नारी शक्ति लोग एज है, हम लोग है सोशल के लिए काम कर रहा है, अरुणाचल हित के लिए काम कर रहा है, आगे तक करते रहेगा। हम लोग अभी तक कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया है, ये बात हम अरुण भूमि का माध्यम से ऑल अरुणाचल आम जनता को हम बता रहे हैं। हमारा नारी शक्ति ऐसी है, कोई पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं है, आगे भी कोई पॉलिटिक्स टच नहीं करेगा। नारी शक्ति को, नारी शक्ति का जैसे नारी के लिए काम करना है उसी के लिए काम करेगा, हमारा आम जनता हित के लिए काम करेगा। और यही है आप लोगों में बता रही हो। कोई लोग हमको पूछता है कि आप नारी शक्ति भी पॉलिटिक्स है क्या? हम लोग कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है। थैंक यू सो मच। कुछ गलती बोला भी तो हमको माफ़ कीजिए। जय हिंद, जय अरुणाचल।